सुदेश शर्मा फ्रॉम एसन हाई स्कूल। आज का टॉपिक साइंस क्लास 10th एंड चैप्टर नंबर 5। व्हाट इज़ द चैप्टर नंबर 5? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। चलिए, इसकी लास्ट वीडियो में हमने बात की थी पीरियोडिक टेबल ऑफ मेंडलीव। यस, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ा था, उसकी लिमिटेशंस के बारे में पढ़ा है, और उसके बाद हमने पढ़ा था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसमें हमने ये पता किया था कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसके द्वारा दी गई थी? हेनरी मोजले के द्वारा। मेन पॉइंट्स हाईलाइट करेंगे। हेनरी मोजले के द्वारा दी गई थी 1913 में। इनके अनुसार जो किसी भी एलिमेंट की जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, जो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी जो शो आउट करती है, इट इज़ नॉट एटॉमिक मास, इट इज़ एटॉमिक नंबर। उन्होंने एटॉमिक नंबर के बेस पे अपनी टेबल दी, जिसका नाम दिया गया कौन सी? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। दैट्स क्लियर। और इसे किसके? इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर के बेस पे इसमें एलिमेंट्स को रखा गया। फिर हमने इसका डायग्राम देखा था। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बताए थे 18 वर्टिकल ग्रुप हैं और कितने? 7 हॉरिजॉन्टल ग्रुप्स हैं, इसमें रोज हैं। उसके बाद हमने डायग्राम के थ्रू इन्हें समझा भी था। फर्स्ट एंड सेकेंड, जो अब देखो येलो पार्ट है वो सारे नॉन मेटल्स हैं। येलो पार्ट जितना दिखाया गया है, दिस इज़ कॉल्ड नॉन मेटल्स। ग्रीनिश पार्ट, दिस इज मेटल्स। ग्रीनिश पार्ट मेटल्स, येलो पार्ट नॉन मेटल्स, और जो पिंकिश पार्ट आपको इसमें दिखाई दे रहा है, अ जिगजैग लाइन, जिगजैग लाइन, दिस जिगजैग लाइन, और जो पिंक कलर के पार्ट है, दीज आर कॉल्ड मेटालॉइड्स। मेटालॉइड्स वो एलिमेंट हैं जिनमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। इज़ इट क्लियर? इन्हें एटॉमिक नंबर के बढ़ते हुए क्रम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा गया। जैसे कि पहले में फर्स्ट 7 पीरियड से, फर्स्ट पीरियड की बात की, फर्स्ट में हाइड्रोजन हीलियम, सेकंड में लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। इसमें हम ध्यान देखते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड में कितने? फर्स्ट में तो 2 ही एलिमेंट हैं, सेकंड में 8 एलिमेंट है, थर्ड में भी 8 एलिमेंट है, फोर्थ फिफ्थ सिक्स में इसके अकॉर्डिंग बढ़ते चले गए। राइट, क्लियर दैट? चलिए भाई, अब इसके बाद इसमें जो मेन है, जो हमें समझना है, जिसमें 2-2 नंबर के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, इसके बारे में कि यहाँ पर जो एलिमेंट्स की पोजीशन है उसके बारे में क्लियर आउट करने के लिए। राइट, सबसे पहले और ये सारे के सारे एलिमेंट्स रखे गए हैं सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं, 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं जिन्हें कहा गया पीरियड्स। ठीक है, यू विल फाइंड दैट ऑल दीज एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट्स रखे गए हैं सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली यू विल फाइंड दैट एलिमेंट प्रेजेंट इन एनी वन ग्रुप हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हर ग्रुप में, अगर हम ग्रुप की बात करें, जैसे यहाँ से हम ग्रुप के आते हैं, बस हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इन सब में वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है। कैसे? हाइड्रोजन में क्या है? 1 है, तो इसको अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बिनेशन पूरा करने के लिए 1 की नीड है, या तो 1 को लॉस करेगा या 1 को एक्सेप्ट करेगा। लिथियम 3, 2, 1, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन मोस्ट है। सोडियम 2, 8, 1, आपको मैं 9th में करा चुकी हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। सोडियम का अगर 11 के अकॉर्डिंग बनाते तो 2, 8, 1, इसके भी लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 1, 1 इलेक्ट्रॉन है। मीन एक ही ग्रुप में जब ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो हर एलिमेंट्स में वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होता है। दिस इज वन ग्रुप है द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ये आप अपने आप पढ़ सकते हैं। ओके, क्लियर दैट? इलेक्ट्रॉन कॉम्बिनेशन, ये मीन हम आसानी से, अगर हमें बता दें कि इस पीरियड में और इस नंबर पे, तो हम आसानी से उसका इलेक्ट्रॉन कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं। चलिए, एंड अदर हैंड द नंबर ऑफ शेल इंक्रीजिंग एंड वी गो डाउन द, जब ग्रुप में ऊपर से, जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो एक एक शेल बढ़ता चला जाता है। जैसे देखो, फर्स्ट पीरियड में सिर्फ एक ही था, के शेल था। सेकंड में आए तो लिथियम में 2, 1, 2 शेल हो गए। शेल मतलब क्लासेस, जैसे आप राउंड अप बनाते हो ना स्टाफ से। सोडियम थर्ड में आए तो 3 शेल है, फोर्थ में आए तो 4 शेल, 5 में आए तो 5 शेल, 6 में आए तो 6 शेल। मीन अगर हमें पीरियड्स का पता चले कौन से पीरियड में है एलिमेंट, तो हम उसे आसानी से उसके नंबर ऑफ शेल्स भी बता सकते हैं। ओके, चलिए, इसके बाद इसमें क्या क्या हाइड्रोजन की पोजीशन, जो कि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में एक बहुत बड़ा अवयव थी या एक फैक्ट था, उसको कंप्लीट किया गया। इसे 1 से 17 के बीच में
पूरे में स्पेस दिया गया 1 से लेकर 17 के बीच में, राइट। चलिए उसके बाद पीरियड्स डू नॉट हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। अच्छा, पीरियड्स की बात करें, अगर हम इस टाइप से पीरियड्स की बात करें तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो सेम नहीं है, पर सब में यहाँ से यहाँ तक पूरे इसमें शेल नंबर सेम होगा। जो सोडियम का है शेल नंबर क्लासेस, जैसे कि इसमें KL, अगर सोडियम में 3 क्लासेज हैं तो मैग्नीशियम में भी 3 क्लास होगी, एल्युमिनियम में भी 3 क्लास है, सिलिकॉन में भी 3 क्लास होगी, पोटाश, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन, इन सब में क्या होगी, सेम क्लासेज होगी। ओके, फिर नंबर ऑफ शेल्स पीरियड्स में सेम होंगे, राइट। चलिए छोटी छोटी चीज़ आपको बहुत माइंड में रखनी है, राइट। नंबर ऑफ शेल जब ऊपर से नीचे को जाते हैं नंबर शेल बढ़ते चले जाते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद डिफरेंट एलिमेंट्स विद द सेम नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड स्पेस प्लेस इन सेम पीरियड। सोडियम, मैग्नीशियम, इनको अलग अलग रखा गया है, पर आसानी से हम इनका इलेक्ट्रॉन कॉम्बिनेशन बता सकते हैं। जैसे कि अगर इलेक्ट्रॉन, जब हम पीरियड्स में लेफ़्ट से राइट की ओर चलते हैं तो हर एलिमेंट में एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता चला जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का नंबर ही तो है ये, जो इनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनके रखा गया है। 11, 12, 11 क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसके बेस में इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करो, नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात करो, या फिर एटॉमिक नंबर, तीनों के तीनों मैंने आपको बताया था 9th क्लास में भी कुछ सेम होते हैं, राइट। चलिए भाई, अब इसके बाद इलेक्ट्रॉन किस टाइप से क्लास में फिल किए जाते हैं ये आपने पढ़ा है बोर्स मॉडल में, जिसमें 2n² इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मूला उन्होंने दिया था, जिसके अकॉर्डिंग हर क्लास में अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स फिलअप किए जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि पीरियोडिक टेबल में जो ट्रेंड क्या है, वैलेंसी कैसे वेरीज करती है, एटॉमिक साइज कैसे वेरीज करता है, करैक्टर कैसे वेरीज करते हैं, राइट। एटॉमिक साइज कैसे वेरीज करता है, एटॉमिक साइज, एटम का साइज क्या होता है, रेडियस मतलब कि जैसे ये एटम है और ये जितने इलेक्ट्रॉन होंगे इस इलेक्ट्रॉन के बीच क्या है, ये रेडियस, ठीक है। देन द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड रेडियस। एटॉमिक रेडियस ऑफ हाइड्रोजन क्या है, 37 pm होता है पिकोमीटर। वेरिएशन ऑफ एटॉमिक साइज इन ग्रुप इन अ पीरियड। हम देखते हैं एटॉमिक जो रेडियस है, एटम की जो रेडियस है वो जब हम लेफ़्ट से राइट चलते हैं तो एटॉमिक जो रेडियस है वो घटती है। कैसे घटती है भाई, क्योंकि जैसे हम लेफ़्ट से जब राइट चलते हैं तो इलेक्ट्रॉन बढ़ता चला जाता है, और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते चले जाएंगे, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के जो बीच में जो उनकी पावर्स है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ होती चली जाएगी, जिससे कि साइज़ धीरे धीरे सिकुड़ता चला जाता है। एटॉमिक साइज इंक्रीज डाउन द ग्रुप में क्या है, एटॉमिक साइज बढ़ता चला जाता है। देन अगर न्यूक्लियर चार्ज की बात करें तो वो लेफ़्ट से राइट जाने पर बढ़ता है, और जो इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी है वो घटती जाती है लेफ़्ट से राइट जाने पर। टू लॉस इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी मीन। और जो मेटेलिक करेक्टर वो लेफ़्ट से राइट जाने पर डिक्रीज़ होता है, पर ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर ये इंक्रीज़ होता चला जाता है। ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको माइंड में रखने हैं, इन्हीं की बेस पे एक 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।